सो स्टूडेंट्स बैक टू द क्लास। स्ट्रक्चरली एएनएस के पार्ट आपको समझ आ गए होंगे। एफरेंट सेंसरी जो लेकर जाता है, सीएनएस उसको इंटीग्रेट करता है, एफरेंट उसके रिजल्ट में आकर एक्शन करवाता है। ठीक है, ये आपको पैरासिम्पैथेटिक में भी मिलेगा और ये आपको आई एम रियली सॉरी, ये आपको सिंपैथेटिक में भी मिलेगा। कंपैरिजन, लेट देम कंपेयर। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक को कंपेयर करके देखते हैं। दो तीन पिक्चर्स हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ऑटोनॉमिक इनवॉलेंटरी सिस्टम एक्टिंग लाइक दैट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक्शन आया, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन पे एक्ट किया। ऑटोनॉमिक गैंग्लियन कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स आउटसाइड द सीएनएस। ठीक, वो बॉडी के किसी पार्ट पे भी हो सकता है। वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ जो पैरावर्टिब्रल स्पाइनल गैंग्लियन है वो भी हो सकते हैं, जो प्रीवर्टिब्रल स्पाइनल गैंग्लियन है वो भी हो सकते हैं। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स निकले, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन पे एक्ट किया। सो दीज फाइबर्स इज नोन एज प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स। देन आफ्टर द ऑटोनॉमिक गैंग्लियन these fibers are known as post ganglionic fibers, जैसे प्री सिनेप्टिक टर्मिनल और पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल होता है, पढ़ा है ना? Yes, ma'am. इस तरह गैंग्लियन से पहले एफरेंट फाइबर आने वाले प्री गैंग्लियनिक फाइबर, आफ्टर द गैंग्लियन द फाइबर्स नोन एज पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स। पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स इफेक्टर्स पे एक्ट करते हैं जाकर। these are efferent and these are afferent. so efferent नहीं, एफरेंट डिफरेंट को नहीं कह सकते। सो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स यहाँ से आए और आकर उन्होंने एक्ट किया। कहाँ पर? स्मूथ मसल्स, ऑन ग्लैंड्स, Glands पर, cardiac ऑन muscles कार्डियक पर. मसल्स। एग्जैक्टली माय पॉइंट। स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स एंड कार्डियक मसल्स, इन पे एक्ट किया। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवीजन समझ आ गई। अब है सोमैटिक वोलेंट्री सिस्टम। Starting from central nervous system, somatic neuron not need a ganglions. ऐसा क्यों है? सोमैटिक वोलेंट्री सिस्टम जो डायरेक्ट एक्ट करता है, मुझे बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, सो ये रहे, आई डन, मेरा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या इसमें इंटरप्रिटेशन की नीड है? इसलिए इनके बीच में कोई टर्मिनल नहीं है, कोई गैंग्लियन नहीं है। ठीक है, गैंग्लियन नहीं है कोई। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की नीड क्यों है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स निकले, सिंपैथेटिक के भी हो सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक के भी। इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन करने का मतलब ये है कि वाकई वहां पे जरूरत है क्या? उस सिचुएशन के लिए ग्लैंड से सिग्नल आ रहे हैं, स्मूथ मसल से सिग्नल्स आ रहे हैं, कार्डियक मसल से सिग्नल्स आ रहे हैं। अगर ये सिग्नल्स आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोनॉमिक गैंग्लियन रिजल्ट की अमाउंट डिसाइड करेगा और फिर रिजल्ट आगे फॉरवर्ड करेगा बाय पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स। और फिर रिजल्ट एक्ट किसके ऊपर होगा? स्मूथ मसल्स, ग्लैंड सेल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम या एएनएस, इनको वर्सेस बनाए तो मेन डिफरेंस ये है बेटा कि इफेक्टर्स इन सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इफेक्टर्स इन सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स आर स्केलेटल मसल्स, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इफेक्टर चेंज है, ग्लैंड, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो हम कह सकते हैं आपका जो एएनएस है वो एक्ट कर रहा है स्मूथ, ग्लैंड और कार्डियक मसल्स पे, और आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्ट कर रहा है ऑन योर स्केलेटल मसल्स। तो ये तीन डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि इनके इफेक्टर्स चेंज हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व करता है सिर्फ एक इफरेंट न्यूरॉन, जैसे ये इनका एफरेंट न्यूरॉन इंटीग्रेटिंग सेंटर से निकला और इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंच गया। लेकिन
एएनएस में अलग है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 न्यूरॉन्स पहुंचते हैं, इंटीग्रेटिंग सेंटर से निकले, गैंग्लियन पे जाके रुके, फिर इफेक्टर तक गए। तो वी यूज 2 इफेक्टर न्यूरॉन्स एंड हियर वी यूज जस्ट 1 इफरेंट न्यूरॉन। ऐसा है, डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? ये है डिफरेंस नंबर 2। डिफरेंस नंबर 3, कॉन्शियस कंट्रोल रिक्वायर्ड फॉर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के लिए आपके पास कॉन्शियस कंट्रोल हो, और कॉन्शियस कंट्रोल मेरा क्या होगा बेटा? मुझे ये पता है, I bring a cup from a table. So can I? Yes, I can. मैं कप की तरफ बढ़ूंगी, ग्रिप करूंगी और कप को अपनी तरफ ले आऊंगी। तो मुझे पता है कि मैं कप उठाने जा रही हूँ। सो मेरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी स्केलेटल मसल का वर्क मेरे कॉन्शियस कंट्रोल में आता है। लेकिन एएनएस हाइपोथैलेमस मुझे पता भी नहीं चलने देता कि मेरा ब्लड प्रेशर अल्टर हो रहा है। आई अल्टर 10 ब्रीथ, मैं 8 ब्रीथ पे चली गई हूँ। नहीं, मैं 22 ब्रीथ्स पे आ गई हूँ। मैं हाइपर कैप्निया में भी गई और हाइपोकैप्निया में भी गई, लेकिन छोटी मोटी वेरिएशंस किसने सेट कर दी? हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ने। जस्ट लाइक टेम्परेचर रेगुलेशन। तो जो थोड़ी सी वेरिएशंस होती हैं इन ब्लड प्रेशर, इन टेम्परेचर रेगुलेशन, इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, इन ग्लैंड्स, इन हार्मोन्स, वो सारी वेरिएशंस चेंज कर देता है हाइपोथैलेमस मेडुला बिना हमें बताए। So these are not on our under conscious control. ठीक है, although CNS can alter the different outputs. ये है 3 डिफरेंस। अब कोई अच्छा बच्चा मुझे पहला डिफरेंस बताएगा। सो मारिया, मारिया वाहिद, गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग बेटा। मारिया, let me ask you some. Just clear me a first difference between ANS and somatic nervous system. Yes, मारिया, आपकी आवाज नहीं सुन रही। Yes, ma'am. मारिया, there is written. Yes, ma'am. What's the first difference between ANS and SNS, somatic nervous system? मैम सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो है इफेक्टर्स जो हैं वो स्केलेटल मसल्स होते हैं। ठीक है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो है वो ग्लैंड्स और स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा सिस्टम हमें कौन दूसरा डिफरेंस बताएंगे हमें? विदेश। विदेश, द सेकंड डिफरेंस बिटवीन ANS एंड SNS. जी मैम। विदेश, डिफरेंस बताइए बिटवीन सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैम ये पॉइंट में समझ नहीं आया, वो बताऊं? सोमैटिक नर्व वॉलंटरी। बेटा आपको जो पॉइंट समझ आया ना आप बताओ। मैम मैम सोमैटिक वॉलंटरी होता है, जो कॉन्शियस होता है, कंट्रोल होता है। और सोमैटिक जो होता है मींस के हाइपोथैलेमस और मेडुला वो कंट्रोल कर देता है ऑटो इनपुट और आउटपुट को। ठीक है विदेश, इसे और ज़रा क्लियर आप समझा सकते हैं? वो ये कि जो वॉलेंट्री होगा वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में होगा जिसे हमें पता है, और इनवॉलेंट्री जो होगा वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा जिसे हमें पता नहीं होगा जिसका। ठीक है, तो सेकंड डिफरेंस अब हमें कौन बताएंगे? सेकंड डिफरेंस महक। जी मैम, जी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, उसमें जो है एक ही न्यूरॉन जो है वर्क कर रहा होता है।
और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें 2 न्यूरॉन्स जो है वर्क कर रहे होते हैं, इफेरेंट न्यूरॉन्स, जिसमें गैंग्लिया भी इंक्लूड होता है। एग्जैक्टली ऊपर पिक्चर में क्लियर है। तो विदेश आपको ये पॉइंट क्यों समझ नहीं आया था, मैं आपको भी बता देती हूँ। सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 पे फोकस करें, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की, बी की। तो बेटा ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ना, इसमें आप देखो एक चीज, और वो ये कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकला और मसल तक पहुंचा एक ही न्यूरॉन, इसलिए कह सकते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम जस्ट वन इफेक्टर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंटरी सिस्टम, जिसमें आप देखें सीएनएस से निकला गैंग्लियन और उसके बाद पहुंचा इफेक्टर पे जहां हमें चाहिए। तो नंबर 1 एंड नंबर 2, इसमें 2 एरो हैं और इसमें 1 एरो है। एक एरो वाला इंक्लूड 1 इफेक्टर, 1 इफरेंट फाइबर, और 2 एरो मतलब 2 इफरेंट फाइबर्स। तो विदेश अब आपको पॉइंट समझ आया, एएनएस में 2 इफरेंट फाइबर्स होते हैं और सोमैटिक में 1 इफरेंट फाइबर्स होते हैं। यस मैम। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर हम इनको भी पढ़ लेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमने उनका डिफरेंस कर लिया। तो पिंक रो आपको नजर आ रही है फॉर सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एंड एक्वा ब्लू आपको नजर आ रहा है फॉर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसे नहीं भूलिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन सोमैटिक नर्वस सिस्टम का सोमैटिक सेंसेस या स्पेशल सेंसेस पे डिपेंड करता है। सोमैटिक सेंसेस आपकी हैं टच, प्रेशर, देखना, सुनना, चखना, टेस्ट। स्पेशल सेंसेस सोमैटिक सेंसेस। सोमैटिक सेंसेस बेटा आपके मैकेनिकल टच, मैकेनिकल प्रेशर में आ जाता है। ठीक है, ये है इनके सेंसरी सिस्टम, सेंसरी न्यूरॉन्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम के। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होते हैं इंटेरोसेप्टर्स, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर होंगे। ब्लड प्रेशर को देखेंगे ना, वेसल की इलास्टिसिटी को देखेंगे ना, विसरल ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम दैट मॉनिटर इंटरनल एनवायरनमेंट, ये सब किसके लिए हैं? ये सेंसेस, ये सेंसरी सेंसेस किसके लिए हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 इज इफेक्टर। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्टर कौन होगा? महक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्टर कौन होंगे? यस मैम, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल। ठीक है जनता, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इफेक्टर कौन कौन से होंगे? मैम कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स। एंड ग्लैंड्स, दैट्स गुड। कंट्रोल ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपका वोलेंट्री कंट्रोल है ना, वोलेंट्री कंट्रोल आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आता है, बेजल गैंग्लिया से आता है, सेरिबेलम से आता है, ब्रेन स्टेम यानी मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला यहां से आता है, और स्पाइनल कॉर्ड से आता है। ठीक है, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का अलग है। निम्रा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कंट्रोल ऑफ मोटर न्यूरॉन कहां से आता है? निम्रा, निम्रा मैं आंसर नहीं कर रही हूँ काफी देर से। महिरा, महिरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कंट्रोल ऑफ मोटर न्यूरॉन्स कहाँ से आता है? कहाँ से उन्हें उनका से कह सकते हैं कि उन्हें ऑर्डर कहाँ से मिलता है? मैम हाइपोथैलेमस और मेड्यूला।
मेड्यूला, बिल्कुल ठीक। लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन स्टेम का मेडुला, और स्पाइनल कॉर्ड से आएंगे तो रिफ्लेक्सेस आएंगे। ठीक है, चलें, गुड। नेक्स्ट स्लाइड। मोटर, नेक्स्ट मैम कैरेक्टरिस्टिक है हमारी मोटर न्यूरॉन इफरेंट पाथवे। जी, मैम आयशा बोल रही है हमें ऐड करें क्लास में। मेरे पास किसी की रिक्वेस्ट नहीं है बेटा। आयशा मैम 1 वो 2 हो 3 नहीं 4 के नाम से तो नहीं थी? यस मैम शायद वही थी। तो बेटा मैंने उन्हें रिमूव कर दिया है, अब वो क्लास अटेंड नहीं कर सकती। उन्हें कहें किसी और डिवाइस से अपना नाम लिखकर रिक्वेस्ट करें, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वन मोटर एक्सॉन फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर। मोटर न्यूरॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स में है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एक आपका मोटर न्यूरॉन्स होता है जो सीएनएस से निकलता है और इफेक्टर तक जाता है, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 न्यूरॉन पाथवे फॉलो होता है। एक मोटर न्यूरॉन जो सीएनएस से निकला और गैंग्लियन तक गया, इट्स कॉल्ड प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और उसके बाद दूसरा मोटर न्यूरॉन कम फ्रॉम ऑटोनॉमिक गैंग्लियन टू इफेक्टर, दैट्स मीन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की समझ आ गई। आगे चलें। यस मैम। लोकेशन ऑफ गैंग्लियन। पवन, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन की लोकेशन कहाँ होगी? पवन, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन की लोकेशन कहाँ होगी? डोर्सल रूट मैम। डॉर्सल रूट सीएनएस में, सेंसरी डॉर्सल रूट। और हमने मोटर पढ़ा होगा था ना सीएनएस सेंसरी में। गैंग्लियन, वो बेटा सोमैटिक है। जी मैम। सेंसरी डॉर्सल रूट गैंग्लियन वो सोमैटिक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन की लोकेशन कहाँ होगी? और ये मैं बताएंगी प्रियंका। प्रियंका, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन की लोकेशन कहाँ होगी? एक तो सीएनएस की पक्का बाहर ही होगी, क्यों? स्पाइनल कॉर्ड और उसमें नहीं हो सकती, अगर उसमें होती तो वो मोटर में आ जाता ना, वो सोमैटिक में आ जाता। तो प्रियंका, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सीएनएस जो गैंग्लियन है उनकी लोकेशन आउटसाइड द सीएनएस होगी। प्री गैंग्लियनिक हो सकती है, यानी पैरावर्टिब्रल स्पाइनल गैंग्लियंस या प्री वर्टिब्रल स्पाइनल गैंग्लियंस। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से यूज होंगे विदेश? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है? एक्सक्यूज मी मैम, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन, एग्जैक्टली। और ऑटोनॉमिक मैम नर्वस सिस्टम में, जी जी बोलें, कुछ पूछना है ज्योति का? मैम वो लोकेशन ऑफ गैंग्लियन है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो बताएं फिर से, समझ नहीं आया। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में लोकेशन ऑफ मैम गैंग्लियन आउटसाइड द सीएनएस है, मतलब ना तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और ना ब्रेन के अंदर। तो फिर कहाँ होगी बेटा? स्पाइनल कॉर्ड के 7 गैंग्लियंस होते हैं, पैरावर्टिब्रल गैंग्लियंस, और स्पाइनल कॉर्ड यानी और वर्टिब्री के ऊपर रखे हुए होते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लियंस। तो मैंने उन दोनों के नाम बताए, लिखे हुए नहीं है लेकिन नाम है, पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन और प्री वर्टिब्रल गैंग्लियंस। ये दोनों गैंग्लियंस आपके आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन एंड प्री वर्टिब्रल मैम गैंग्लियंस। जी बेटा। मैम हमें समझ नहीं आया, आप क्या बोल रही थी?
मैम आवाज कट रही थी बहुत आपकी। अच्छा, आवाज कट रही थी, ठीक है बेटा, 1 मिनट रुके। मैं आपको पीछे वाली स्लाइड पे लेकर जा रही हूँ जहाँ पे पिक्चर थी, तो मैं आपको पिक्चर से बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि मैं कौन से गैंग्लियॉन्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पर इस पिक्चर में देखें बेटा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसके ऊपर बेटा वर्टिब्रीज है, ठीक है। तो वर्टिब्रीज के ऊपर निकलने के लिए फाइबर्स में 2 तरह के जो हैं वो लगे हुए होते हैं गैंग्लियॉन्स। एक वर्टिब्री के साथ साथ चल रहे होते हैं, यहाँ उन्हें हम कहते हैं पैरावर्टिब्रल गैंग्लियॉन्स, ठीक है बेटा। जैसे ये आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये सब पैरावर्टिब्रल गैंग्लियॉन्स हैं, ठीक है बेटा। और एक होते हैं वर्टिब्री के बिल्कुल ऊपर, जो यहाँ से फाइबर्स आएगा और यहाँ से फाइबर आएगा, उसको मिल के बनाएगा। और वर्टिब्री के ऊपर वाले गैंग्लियॉन्स को हम कहते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लियॉन्स, ठीक है। ये प्री वर्टिब्रल गैंग्लियॉन्स, समझ आ गया? अब जो आपको साइड समझ में है आया? उसे पेरा और जो ऊपर उसको प्री। प्री, जो ऊपर है वो प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन, और जो साथ है वो पैरावर्टिब्रल मसल्स का भी तो सुना है ना, वर्टिब्री के साथ साथ पैरावर्टिब्रल मसल्स होते हैं। इसी तरह वर्टिब्री के साथ साथ जो गैंग्लियंस होते हैं उन्हें पैरावर्टिब्रल गैंग्लियंस कहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 ही गैंग्लियंस होते हैं, प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन और पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, ठीक, समझ आ गया? यस मैम। थैंक यू महक। चले, न्यूरोट्रांसमीटर विदेश ने बता दिया, सॉरी विदेश ने नहीं बताया था, किसी और ने बताया था हमें। अब विदेश बताएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम ये हैं। बस कुछ थोड़ी देर और, मम्मी 15 मिनट। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक है नॉन एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। ये आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स। विदेश, आर यू स्लीपिंग? जी मैम। जी मैम, स्लीपिंग पे जी बोला है या इस पे जी बोला है? जी बोल। ठीक है। सो ये पिक्चर समझें। मैम सर मोहन ने लिंक सेंड किया है क्लास का। जस्ट मिनट, मैं सरमोहन को इन्फॉर्म कर दूं कि उनकी क्लास फ्राइडे को है। ठीक है बेटा, मैं जरा सरमोहन को क्लियर कर लूं। अच्छा, आप सोमैटिक की पिक्चर और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों की पिक्चर्स को जरा क्लियर करें।
अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ये पिक्चर समझी सोमैटिक और ऑटोनॉमिक की? स्टूडेंट्स, बैक टू द क्लास। एक्चुअली डॉक्टर मोहन ने आपको लिंक गलती से भेजा है, उनकी क्लास फर्स्ट ईयर में है, ठीक है? आर यू लिसनिंग? माय वॉइस इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी बिल्कुल। समोहन की क्लास फर्स्ट ईयर में है, उन्होंने बाय मिस्टेक यहाँ पे लिंक भेजा है। चलिए स्टूडेंट्स, 10 मिनट्स मोर, 8 मिनट्स मोर, हम इस पिक्चर को समझते हैं, ठीक है? सोमैटिक सीएनएस, डोर्सल रूट, इट्स जस्ट डोर्सल रूट गैंग्लियन, सेंसरी इफरेंट एक्सॉन्स, स्केलेटल मसल। सिंपल। सोमैटिक नर्वस सिस्टम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। सेंसरी रूट, यहाँ से सेंसरी इंफॉर्मेशन गई, सेंसरी गैंग्लियन में रुकी, डोर्सल रूट से अंदर गई, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ने इसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया, सीएनएस ने इंटीग्रेट करने के बाद वेंट्रल रूट से आप निकले और स्केलेटल मसल्स पे पहुंच गए। डन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज क्वाइट डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए, हमने काफी समझा है। इसमें जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आपकी बेटा स्मूथ मसल से आएंगी, वो पहले आपके गैंग्लियन सेंसरी आपकी वैसे ही चली जाएंगी सीएनएस में, एएनएस से, और एएनएस से आने वाली इंफॉर्मेशन पहले आपकी जाएगी गैंग्लियन में विथ पैरागैंग्लियोनिक मोटर एक्सॉन्स, फिर गैंग्लियन के बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर एक्सॉन्स, ठीक है, जो स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मोटर फाइबर एक ही है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से निकला, मसल तक पहुंचा, बात खत्म। लेकिन यहाँ आपके एफरेंट फाइबर्स दो हैं, मोटर फाइबर्स, मोटर इफरेंट फाइबर्स, प्री गैंग्लियोनिक जो आपके गैंग्लियन तक गया, पोस्ट गैंग्लियोनिक जो आपके इफेक्टर तक गया। एग्री? ये बात आपको समझ आ गई? Yes, ma'am. चलिए ठीक है। अब एएनएस और सोमैटिक में डिफरेंस लिखने पे अगर मैं आपको असाइनमेंट दूं, तो मेरा ख्याल है आप लोग बहुत अच्छा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मैम? डिफरेंस लिख सकते हैं। मैम ये स्ट्रक्चर रिपीट करें, हमारे पास वो नेट बंद हो गया था। ठीक है बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ से गई फ्रॉम इफेक्टर यानी स्केलेटल मसल से, डोर्सल रूट गैंग्लियन में सेंसरी रुका, डोर्सल रूट के जरिए एफरेंट फाइबर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ गया, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आपका इंटीग्रेटिंग ऑर्डर
लेकर यानी आपका इंटीग्रेटिंग सेंटर के अंदर ही रहा. आफ्टर द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन देयर इज एन वेंट्रल रूट. वेंट्रल रूट से आपका डॉर्सल रूट मोटर एक्सॉन इफरेंट एक्सॉन निकलेगा एंड दे वर्क फ्रॉम वेंट्रल रूट टू द स्केलेटल मसल्स. और ये वॉलेंट्री होगा. इट्स रियली सिंपल. सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज रियली सिंपल. हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सिस्टम नॉर्मल है. ठीक है. नाउ कंपेयर विद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन, सिंगल न्यूरॉन. सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन्स come into the dorsal root ganglion, then into the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड में उनका इंटरप्रिटेशन सेंटर जहाँ पे इंटरप्रिटेट हुआ, उसके बाद उनके एफरेंट फाइबर्स निकले. एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम वेंट्रल रूट टू द ganglions is known as preganglionic motor axons. After the ganglion to the effector there is a new fibers और वो new fibers कहलाते हैं post ganglionic motor axons. So there is two motor axons, preganglionic motor axons, second one is post ganglionic motor axons. Jyotika, now it's clear. Jyotika, now it's clear to you? Yes, thank you. Yes. So there is another picture to teach you about a central ANS nervous system and somatic nervous system. Dorsal root. So picture number 1 को demonstrate कौन करेगा? Picture number 1 को demonstrate करेंगे हमारे पास महिरा. महिरा, picture number A. Yes, ma'am. जी, जरा हमें explain करिए picture number A हमें क्या show कर रही है? मैम इसमें जो इफेक्ट मतलब जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी रिस्पांस आ रहा है वो डोर्सल रूट से आ रहा है, डोर्सल रूट गैंग्लियन तक, और फिर सेंसरी एफरेंट एक्सॉन के थ्रू जो है वो स्केलेटल मसल्स, यानी कि जो भी उसका वो होगा ना, जहाँ मतलब हमें डॉर्सल रूट गैंग्लियन में रुकेगा और वहां से जी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे चला जाएगा. ये सेंसरी था. यस मैम, आपने यही कहा था ना सेंसरी बिल्कुल. रिसेप्टर का. अब टाइप पिक्चर नंबर बी. निम्रा. महिरा, निम्रा को जगाएं जरा. तब तक मैं महक से पूछ लेती हूँ. महक, पिक्चर नंबर बी को एक्सप्लेन करें. यस मैम. मैम जो स्पाइनल कॉर्ड में जो इंफॉर्मेशन गई है वहां से जो है वो कमांड ब्रेन जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है कमांड करेगा स्पाइनल नर्व्स को, तो वो जाके अपना एक्शन परफॉर्म करेगा स्केलेटल मसल के थ्रू. डन. तो पिक्चर नंबर ए इंक्लूड अ सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड पिक्चर नंबर बी इंक्लूड्स एंड शोज अ मोटर नर्वस सिस्टम. एग्री? क्लियर हो गया? पिक्चर नंबर सी. सी, अभी जो सी है ये हमें एक्सप्लेन करेंगे विदेश. जी विदेश, जल्दी से. मीटिंग एंड होने में जस्ट 2 मिनट्स हैं एंड आफ्टर 2 मिनट्स हम क्लास को एंड करेंगे स्टूडेंट्स. So we will discuss later on about all the summary of this lecture in next class tomorrow inshallah. So Videsh, figure number C, explain us. यस मैम. जी बताएं. मैम ये स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल के थ्रू ऑटोनोमिक गैंग्लियन के थ्रू करता है. फर्स्ट ऑटोनॉमिक न्यूरॉन गैंग्लियन के थ्रू. एग्जैक्टली. ये फर्स्ट मोटर न्यूरॉन है, जो सेकंड मोटर न्यूरॉन और डिफरेंट ऑर्गन सोमैटिक मसल. आपने एक बात नोट की विदेश? देयर इज एन इफेक्टर सेंटर्स. इफेक्टर सेंटर्स कौन कौन से हैं? जी मैम. इफेक्टर सेंटर, इफेक्टर ऑर्गन. यहाँ एक इफेक्टर ऑर्गन मेंशन है, इस ऑर्गन का नाम बता दें जल्दी से. जी मैम, लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन. सो दैट्स वेरी गुड. सो ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने अपने मीटिंग में बाद में स्मूथ मसल. स्मूथ मसल्स, एग्जैक्टली. सो लेट मी एंड माय लेक्चर हियर. आप लोग के अटेंडेंस मैंने मार्क कर दी है. स्टूडेंट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर
और लेक्चर आपको भी मिल जाएगा जी। मैम बस इसी का ही कह रहे थे, आप उसका लिंक दे दीजिएगा रिकॉर्डेड लेक्चर का। रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक मैं आपको अभी सेंड कर देती हूँ, ठीक है? मैम अभी बायोकेमिस्ट्री क्लास लेंगे आप? नहीं, दोनों क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है? वी टेक 45 मिनट्स एंड 45 मिनट्स, हमने दोनों क्लासेस ले ली। ओके मैम। ओके मैम। ओके बेटा, अब आपकी क्लास है 12 से 1 डॉक्टर गुलाब की। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह Okay, हाफिज। ma'am. Thank you Thank so you, ma'am. much. Allah Hafiz. वेलकम, यू वेलकम।